चलो देखो हम शुरू करते हैं आगे 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 का 4 नंबर क्वेश्चन हो, दूसरा का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना, क्वेश्चन को पढ़ना है या उसको द्विघात समीकरण के रूप में कर देना है। तो देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक ही चाल से कितना दूर तक जाती है? 480 किलोमीटर तक, यानी कि दूरी कितना है उसका? 480, लेकिन चाल पता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर ना हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। अगर मान लो 100 की स्पीड से चल रहा है तो बाद में क्या होगा? 8 कम, यानी 92 ना हो, 92 की स्पीड से चलने लगेगा। माइनस कर देंगे 8 को। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। उसी दूरी को तय करने में कितना समय अधिक? 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो चलो ध्यान से समझो, इसमें कह रहा है रेलगाड़ी की चाल क्या है, हिंट दिया हुआ है कि तुमको मानना क्या है। अच्छा बताओ, रेलगाड़ी कितना दूरी तक तय कर रहा है? दूरी पता है ना, कितना दिया हुआ है? 480। तो दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। लेकिन कह रहा है कि इसका चाल बताइए। चाल बताइए, चाल पता है हम लोगों को? रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रहा है, किस चाल से चल रहा है, ये पता नहीं है, तो वही चीज मान लेंगे। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल कितना है? वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हो जाएगा इतना तक है। और उसके लिए दूरी कितना दिया? 480 किलोमीटर। दूरी बाद में बुक में दिया हुआ था, डायरेक्ट हम प्रश्न से शुरू करते हैं। थोड़ा समझना बढ़िया से क्वेश्चन को। क्या रहा है? कह रहा है ना 3 घंटा ना हो, अगर हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अच्छा थोड़ा स्लो कर देंगे तो ये बताना, चाल स्लो करने से समय अधिक लगेगा कि कम? ये तो बेसिक सा बात है, तुम लोग भी जानते हो। अगर चाल स्लो करने का मतलब धीरे धीरे चलना है, धीरे धीरे चलेंगे तो समय कितना लगेगा? अधिक है ना, तो समय बढ़ जाएगा। तो ध्यान देना। ये बताओ, ये एगो x की चाल से चल रहा है, एगो x माइनस 10 की चाल से चल रहा है। ये कम चाल है ना, x माइनस 10, यानी कि जो है ना उससे भी कितना कम है? 10 कम। तो बताओ कौन सा ऐसा चाल है कि जिससे चलने पे कम समय लगेगा? एक। और ये स्लो चल रहा है ना, तो इस पे क्या होगा? अधिक समय लगेगा। ठीक है, समय अगर इस चाल से चलेंगे तो इस चाल से चलने में समय क्या लगेगा? अधिक। अगर x की चाल से, x के जगह पे अगर मान लो हम संख्या लेते हैं 50, तो ये जो क्या रखेंगे? 50। 50 माइनस 10 मतलब कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तेज चल रहा है और ये स्लो चल रहा है। स्लो चलने का मतलब ये होता है कि समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। स्लो चलने का मतलब समय अधिक, तेज चलने का मतलब समय कम। इसी पे क्वेश्चन दिया है। समय जो है 3 घंटा कम लगता है, ज्यादा की कम हो? 3 घंटे अधिक लगती है। कब अधिक लगती है समय? जब स्पीड स्लो कर देते हैं तब। कितना स्लो करते हैं? देखो 8 की 10। देखो मान लो कि पहले 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो बाद में चल रहे हैं 8 कम। 8 कम मतलब 42। तो जैसे ही हम लोग स्पीड को स्लो करते हैं ना, तो 3 घंटा ज्यादा समय लगता है। अगर पहले 5 घंटा समय लगता था तो अब कितना लगेगा? 8 घंटा। 3 घंटा अधिक समय लग रहा है। तो वही समय ज्ञात करना है। तो बताओ समय के बराबर क्या होता है? समय बराबर फॉर्मूला यूज होगा ना, जिसको नहीं याद होगा वो याद कर लेना। समय बराबर दूरी बटा चाल। इसी क्वेश्चन से बन जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 बार समय निकलेगा ना, एक जब x के स्पीड से चलेंगे तब, दूसरी बार जो है कह रहा 8 कम करके। 8 कम करने का मतलब क्या है? x माइनस 8। 2 बार चलना है, एक बार चलना है x की चाल से और दूसरी बार है x माइनस 8 की चाल से। तो 2 बार चलेंगे तो समय 2 बार लगेगा ना। हो 2 बार चलेंगे 2 चालों से तो समय 2 बार लगेगा ना। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा दूरी। कितना?
दूरी कितना है बुक में? बटा में दूरी बटा चाल। देखो समय बराबर क्या होता है? समय की जगह पे दूरी है, बटा में चाल। तो शुरुआत में चाल कितना है? x का, फिर एक चाल लिखना है, फिर एक समय लिखना है। किसके लिए समय लिखना है? अब x माइनस 8 के लिए। जब स्पीड स्लो करेंगे ना तब समय कितना लगेगा, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा। दूरी तो सेम है, दूरी 480 है। यहाँ से मान लो हमको ससराम जाना है, यहाँ से हमको ससराम जाना है, तो ससराम जाने के लिए कोई स्लो चलेगा, कोई तेज चलेगा, दूरियां बढ़ घट जाएगा, समय बढ़ेगा घटेगा, चाल बढ़ेगा घटेगा, लेकिन दूरी तो जो है वही ना रहेगा हो। तो इसके लिए 480 दूरी है, तो इसके लिए भी दूरी कितना होगा? लेकिन अब चाल चेंज हो जाएगा, ये x की स्पीड से चल रहा है और इससे ये वाला जो है 8 कम की स्पीड से चल रहा है। 8 कम मतलब क्या? ये चल रहा है x का, तो 8 कम मतलब ये हो जाएगा x माइनस 8। चलो तुम लोगों से एक बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि ये दोनों में से बड़ा कौन है? कौन सा समय? अच्छा ये क्या है? समय है, दूरी है, चाल है? ये भी समय है, क्योंकि दूरी बटा चाल लिखे हैं, तो दूरी बटा चाल का मतलब क्या होता है? ये भी समय है, ये भी समय है। कौन सा समय बड़ा है? ये बड़ा है, सबको पता है ना, सबको ये चीज पता है ना। देखो तुम लोग उतना ध्यान से ना, ये पता है ना कि चाल स्लो होगा समय बढ़ जाएगा, चाल स्लो होगा समय बढ़ जाएगा। धीरे धीरे आओगे तो कोचिंग पहुंचने में लेट ना होगा। और धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ये तो x की स्पीड से चल रहा है, और एकरों से कम स्पीड, कितना कम है? 8 कम की स्पीड से चल रहा है ये। तो इसका समय बड़ा होगा ना, तो ये भी समय लिखे होंगे, ये भी समय लिखेंगे। ये क्या है? बड़ा है, और ये क्या है? छोटा है। ठीक है, अब देखना हेकारा के देख के बड़ छोट मत बता देना, खाली x को देखोगे कहोगे कि कौन बड़ है, तो हई बड़ है, x बड़ है। भाई x में से 8 घटा हुआ है, तो क्या है? छोट है। पूरा ना बताओगे फ्रैक्शन है, हाँ? तो पूरा ये वाला फ्रैक्शन माने भिन्न, ये वाला भिन्न और ये वाले भिन्न में दोनों में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि ये समय लिखा हुआ है, ये भी क्या लिखा हुआ है? समय। चाल के हिसाब से पता कर लो ना, ये चल रहा है x की चाल से, ये चल रहा है x माइनस, यानी कि चाल कम कर दिया। कितना कम किया है? 8। चाल कम करने का मतलब समय अधिक, तो ये समय अधिक है और ये समय कम है। कोई दिक्कत है? अच्छा बताओ, ये कम है और ये अधिक है, एक मतलब अगर जोड़ना होगा तो कम वाले में जोड़ेंगे, जोड़ना होगा तो किस में जोड़ेंगे? कम वाले में। अगर घटाना होगा तो बड़ा वाला में। बड़ा ये है था ना, अगर घटाना होगा तो इधर से घटाएंगे, अगर जोड़ना होगा तो इधर से जोड़ना होगा। तो क्या कह रहा है? समय कितना घंटा अधिक है? 3 घंटा अधिक लगता है। तो बताओ समय जोड़ेंगे कि ये घटाएंगे? अधिक का मतलब क्या? जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है। कौन कम था? हई वाला। इसमें क्या जोड़ देंगे? जोड़ देंगे, हो गया इक्वेशन। देखो क्या कर रहा है, चाल को 8 कम करने पे जो पहले समय लगता था ना, चाल को 8 कम करने से जो पहले समय लगता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जो पहले समय लगता था ना ओकरों से कितना ज्यादा लगता है? 3 ज्यादा लगता है। इससे 3 ज्यादा, तो ज्यादा मतलब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि समय 3 घंटा ज्यादा, यानी कि ये क्या बोला है? 3 घंटा ज्यादा। कौन चीज? समय ना, तो ये भी समय के रूप में लिखना होगा, ये भी। समय बराबर होता है क्या है? दूरी बटा में चाल। दूरी दिया हुआ है, चाल हम मान लिए। जो रेलगाड़ी की चाल है कितना है? 1, ये मान लिए। कोई दिक्कत है? बन गया इक्वेशन है। अब करो अपन जोड़ घटा गुणा भागा जो भी है, भेज दें क्या उन्हें? 480 बटा में 1, इसको इधर बुला देते हैं, माइनस 480 बटा में x माइनस 8। ये प्लस 3 को उधर भेजेंगे ना, हो समझ में आ रहा है? दिक्कत हो रहा है? देखो माइनस से लिखे हैं, ये वाला प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में, और ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाता है। अब क्या करेंगे? बटा पके जोड़, कौन जोड़ेगा? बटा पे घटाओ ना, घटाओ एक रखे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो जो है वही आ जाएगा। अच्छा बताओ, 2 और 3 का एलसीएम पूछा जाएगा, तो 2 और 3 का एलसीएम ना निकलेगा, दोनों में गुणा, दो तिहाई। हाँ, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे ना निकलेगा, दोनों में क्या कर दोगे? गुणा। x गुणा x माइनस 8, x से x में भागा लग जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 8 से ऊपर वाले में। एलसीएम का नियम क्या है? बटा पर जोड़ का नियम क्या है? एलसीएम निकाल के नीचे वाले से इसमें भागा, जो भागा देने पे बचेगा ऊपर वाले में।
तो देखो इससे इसमें भागा देंगे x तो कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या x माइनस 8। तब इससे गुणा ना होगा ना हो 480 में x से गुणा होगा 480 x 480 से माइनस 8 में गुणा होगा तो माइनस 480 से 8 में ना हो 8 से गुणा करो 8 में 0 से गुणा होगा 0 8 64 6 वहां से रहेगा 8 चौके 32 6 38 3840 माइनस है माइनस दे दो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल क्या बचेगा x से 480 से गुणा होगा 480 x बराबर माइनस 3। ये बताओ 480 x एगो प्लस में है एगो है माइनस में घट के 0 हो गया ना भाई कटाए ना है घटाए हैं ऐसे कटा दिए हैं साइन बात अलग है लेकिन ये क्या हुआ है वास्तव में घटा हुआ है घटा होने का मतलब 0 हो गया खत्म। बचेगा क्या ऊपर हो माइनस 3800 अब बटा में गुणा करके लिख दें x में गुणा होगा 2x हो जाएगा जुटता है तब 2x गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस x में 8 में गुणा होगा इधर क्या है माइनस 3। अब होगा तुम लोगों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे हम लोग आंसर आ जाएगा। चलो 3 से माइनस 3 है ना हो माइनस 3 से इसमें गुणा और 1 से इसमें गुणा हो जाएगा तो करो गुणा कर रहे हैं माइनस 3 से x स्क्वायर में यानी कि माइनस 3 x स्क्वायर फिर इसमें ना हो देखो ये माइनस माइनस प्लस और 3 के प्लस 24 x गुणा वाले में दिक्कत हो रहा है क्या किसी को 3 से डायरेक्ट गुणा करते हैं यहाँ पे अब 1 से गुणा करेंगे 3840 में तो जो है वही आ जाएगा माइनस 3840 है ना हो तो माइनस 3840। देखो जब द्विघात बहुपद ये समीकरण हम लोग बनाते हैं ना तो पहले माइनस रहता है तो बढ़िया ना लगता है तो माइनस को क्या करो ना कॉमन कर लो तो माइनस को कॉमन कर दिए कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 3x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा ये दूसरे के चैप्टर में पढ़ाए थे अगर माइनस कॉमन किए तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। जो माइनस 3 था यहाँ क्या हो गया प्लस 3 ना दिखाई दे रहा क्या 3 के आगे इधर चिन्ह कुछ ना है तो क्या है प्लस और जो प्लस 2 है ये क्या हो जाएगा 24 है ना 24 बराबर है क्या माइनस 38 40 माइनस से माइनस कैंसिल बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 3840 हो गया। इसको इधर बोलना चाहो बुला लो 3x स्क्वायर माइनस 24 है 3840 बराबर नहीं तो दिक्कत है कॉमन करना चाहो कॉमन हो जाएगा 3 से कटेगा हो 4 8 12 12 3 15 3 से कट जाएगा। इसमें से कॉमन करना चाहो तो क्या कॉमन कर सकते हो 3 ठीक है दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 3 कॉमन करना चाहो तो 3 को कॉमन कर 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर इधर क्या बचेगा 8x यहाँ पे देखो तो 3 एकम 3 3 दूनी के 6 3 8 24 कितना बच जाएगा 1280 ब्रैकेट हो दे 3 गुणा में होने जाएगा आगा में तो 0 है तो 0 में हो जाएगा पूरा पूरा हो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 हो गया इक्वेशन। कोई दिक्कत है द्विघात समीकरण है ही तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है कुछ करना नहीं है क्वेश्चन पढ़ना है समीकरण बनाना है और इतने पे आंसर लिख देना है लास्ट में यह द्विघात समीकरण के रूप में है x स्क्वायर प्लस bx के रूप में इसलिए द्विघात समीकरण। आज हम लोग नियम पढ़ेंगे ठीक है ना मैथ का 2 चीज एक रूल जो भी है बनाने वाला और एक फॉर्मूला। पहले दिन पढ़ोगे तो उतना ध्यान ना आएगा लेकिन जैसे उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने लगेंगे ना तो एकदम 100% समझ में आने लगेगा। तो आज वही हम लोग नियम समझ रहे हैं तुम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते जाना कि हो क्या रहा है इसमें करना क्या पड़ रहा है ठीक है। अब बाकी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है थोड़ा बहुत समझते समय डाउट हो कि क्या क्या हो रहा है। तो आज 2 रूल है तुम लोग को हम एक चीज बताए थे कि अगर समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में मिल जाए इस रूप में मिल जाए तो इसको हल करने की कुल कितनी विधियां हैं तो इसको हल करने की कुल 3 विधियां हैं। पहला को बोले थे लिखवा दिए थे नहीं हो गुणनखंड विधि एगो था तुम लोगों का द्विघातीय सूत्र द्विघात सूत्र और एगो लिखवाए थे तुम लोग का पूर्ण वर्ग विधि और ये बताए थे कि जब पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे ना पूर्ण वर्ग यानी कि होल स्क्वायर इंग्लिश में बोलोगे तो कौन सी पूर्ण वर्ग विधि या होल स्क्वायर मेथड जब ये पढ़ेंगे तो इसी में अपने आप से क्या आ जाएगा द्विघातीय सूत्र यानी कि दोनों एक साथ क्लियर हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि पढ़ा चुके थे
गुणनखंड विधि बता दिए थे ना, तो ये दोनों आज सीख लेंगे, ठीक है। अभी नियम सीखेंगे और इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सीखेंगे। तो अभी के लिए बस ध्यान से बोर्ड पे देखते जाना कि स्टेप क्या है इसका। स्टेप बाय स्टेप बनता है। विघातीय समीकरण किस रूप में होगा हो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेगा। यही इसी रूप में रहेगा ना। तो अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग। कौन सा नियम सीखेंगे, पूर्ण वर्ग विधि। जैसे ही पूर्ण वर्ग विधि पढ़ेंगे वैसे ही मिल जाएगा द्विघातीय सूत्र, दोनों एक साथ फाइनल। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए ध्यान रखना, पहले का स्टेप एक बार व्यापक रूप लिख देते हैं। व्यापक रूप क्या है हम लोग का, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी शुरुआत करेंगे स्टेप नंबर 1 से, यानी कि शुरुआत कहाँ से होगा पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन दिया है ना, उसको इस रूप में लाने के लिए a प्लस b का पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग अच्छा इंग्लिश में बोलते हो तो होल स्क्वायर, हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण वर्ग, इंग्लिश बोलेंगे तो, अब हिंदी बोलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बड़ी महंगा लग रहा है, क्या बोल रहे हैं। सुने कहो पूर्ण वर्ग, हमेशा इंग्लिश पढ़े हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वही चीज दे दिया हिंदी में, पूर्ण वर्ग। घबराओगे ना ना। तो देखो जो भी क्वेश्चन देगा ना उसको दो रूप में लाना होगा, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में। यही कहलाता है पूर्ण वर्ग। यानी कि जो भी क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको किस रूप में करना है, पूर्ण वर्ग के रूप में करना है। पूर्ण वर्ग मतलब यही a प्लस बी का पूर्ण वर्ग और a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। इंग्लिश से बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। यानी कि टारगेट फिक्स रहेगा, जो भी क्वेश्चन मिलेगा प्लस वाला होल स्क्वायर, नहीं तो माइनस वाला। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो माइनस का होल स्क्वायर आएगा, अभी प्लस दिया है तो प्लस आएगा। चलो देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाने के लिए स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप है ना, x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग। पहला स्टेप क्या है तुम लोग का, x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग करने पर। प्रत्येक पद में भागा देना हो, प्रत्येक पद में नहीं, इसमें भी भागा दोगे तो x² बटा में a। हर एक पद में कई गो पद है टोटल, इसमें 3 गो। 0 को लेंगे तो इधर 4 गो, टोटल 4 गो पद हो जाएगा। 0 को लेके चलेंगे तब चारों में क्या करना है, प्रत्येक पद में यानी कि चारों में किससे भागा देना है, x² के गुणांक से। तो x² का गुणांक है क्या बताओ तो, a। x का गुणांक अचर पद c तो पता है, गुणांक लिखवा दिए थे ना। तो x² के गुणांक से भागा देना है, तो यानी कि x² का गुणांक क्या है, a। तो a में प्रत्येक पद में भागा देंगे, a से प्रत्येक पद में भागा देंगे। इसमें भी a से भागा दे दिए। अब इसमें भी bx भागा मतलब बाटा a प्लस बराबर 0 बटा a। बताओ प्रत्येक पद में a से भागा दे दिए, सभी में लग गया भागा। कहीं कहीं कट रहा होगा तो यहाँ पे कट रहा होगा। क्या मिला हम लोग को, x² प्लस b बटा a x प्लस c बटा a को उधर भेज देगा। अच्छा बाद में 0 बटा a का मतलब 0 बटा a से भागा दोगे 0 में इसी संख्या से भागा दोगे हो जाएगा पूरा 0। तो उसमें सोचना ही नहीं। एक चीज मिल गया a², क्या मिल गया a²। जैसे फॉर्मूला पे आओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या चाहिए a² प्लस 2ab या प्लस हाँ, ये अभी दोनों ना मिला है, ये को मिल गया। a² का काम खत्म, ये मिल गया ना। तो अब इस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। ये भी मिल चुका है लेकिन लुकाई है इसी में, समझ में ना आ रहा है। इकलौता चाहिए b², तो इसके लिए स्टेप नंबर 2 क्या है, अगला स्टेप। अच्छा ये पता चल रहा है ना कि शुरुआत मिल गया x²। अब चाहिए हम लोगों को ये दोनों के लिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 में ध्यान देना क्या करना है। अब शुरुआत किससे किए थे, x² के गुणांक से। अब करेंगे x के गुणांक से। बताओ अभी यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b है। व्यापक रूप में x का गुणांक b है, हम यहाँ पे ना बोले। यहाँ पे b का मान कितना है, x का गुणांक कितना है, b बटा a। अचर पद कितना है, c बटा a। तो ध्यान देना है x का गुणांक कितना है, b बटा a। तो इसका आधा करना है। अच्छा कोई बता सकता है 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4।
समझ में आ रहा है? 1/4 है। देखो आधा का मतलब होता है 1/2 से गुणा कर दो उसे, ध्यान समझना। अगर 12 का कोई कहेगा कि 12 का आधा करो तो पता है तुम लोग को 6। अगर मान लो बड़ा संख्या आ जाए तो आधा का मतलब क्या करोगे? 1/2 से गुणा, 2 से भागा दे दोगे, घटेगा ना ऊपर नीचे, 6 कम 6। अगर किसी का आधा करना होगा तो दो तरीका है, या तो 2 से भागा कर दो, नहीं तो 1/2 से गुणा। अगर 12 का आधा करना था तो 2 से भागो दे सकते थे, तो 2 से भागा देंगे 12 में कितना हो जाएगा? 6। अच्छा 1/2 से गुणा, एक ही बात है, ठीक है ना? 2 से भागा कहें चाहे 1/2 से गुणा, एक ही चीज है। तो किसी का आधा करना होगा तो बाटा में क्या लगा देंगे? 2। अच्छा बता 1/2 पहले ही से, अब इसका आधा करना है तो बाटा में 2 लाओगे ना, बाटा में क्या लाओगे? 2। आधा करने के लिए क्या बोले हैं? बाटा में क्या लाना है? 2। अब 2 कुछ नहीं है तो 2/2 है 1। अब पता है ऊपर नीचे साथ में बीच वाला तो 1 कम 1 और 2 दूनी के, तो बताओ 1/2 का आधा क्या होता है? 1/4। ऐसे भी जिसको समझ में ना आया दोबारा देखो, अगर 1/2 है इसका आधा करना है तो आधा करने के लिए दूसरा का तरीका क्या बताया है? 1/2 से गुणा। मान लो पहले का बताया है 2 से भागा, इससे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखो। किसी का आधा करने के लिए क्या किया जाता है? 1/2 से, तो 1 कम 1 और 2 दूनी के 4। कसम बनाओगे आंसर हो तो ना है क्या? तो 1/2 का आधा क्या होगा? 1/4। बताओ 3/8 का आधा? 3/16। अरे बोलो अब अजिया ना निकल रहा है कोनो का। 1/16 किसे होगा? हो बकलोला 3/16 ना, तो बोलो दिक्कत हो रहा है कुछ मत पढ़ लेंगे कपड़ा का होता है के ना समझ में आ रहा दोबारा बोलो किसे आधा होगा। और जब समझ में आ जा रहा बोल रहे समझ में आ गया और बाद ना बता रहे तो बड़ी दिक्कत है। नहीं समझ में आ रहा पूछो इसी पे क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे निकालेंगे? भागा कर देना है 2 से, 2 से भागा करोगे 2 अकेले है तो 2 अकेले है तो बटा में क्या ले लेंगे? 1 ऊपर नीचे साथ में 3 कम 3 और बीच वाला साथ में 8 दूनी के, तो बताओ 3/8 का 3/8 का आधा क्या हुआ? 3/16 ना, तो दूसरा का तरीका लगाओ। 3/8 का आधा करना है तो 1/2 से क्या कर दोगे? गुणा, 3 कम 3 और 2 8 ना गया 3/16। ना बता सकते हो किसी का आधा? तो चलो बताओ 6/9 का आधा। कटा के बोल रहे हैं, ठीक है बढ़िया है। अब बताना 1/x का आधा 1/2 है। आधा का मतलब कोई भी संख्या है कुछ रहे, अचर रहे चाहे चर रहे उससे मतलब नहीं है। किसी का भी आधा करना होगा तो 1/2 से गुणा, 1 कम 1 और 2 में x में गुणा होगा 2। कोई दिक्कत हो तो किसी का भी आधा करना है उसमें क्या कर दोगे? 1/2 से। अब बताओ हमको, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। b/a का आधा क्या होगा? b/a का आधा क्या होगा? b/2। ये इसका आधा हो जाएगा b/2। ऐसे है, इसी से आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो ये समझाना था, ढेर सारा बताना पड़ गया इसी में। चलो देखो अब इसमें x के गुणांक को पहले का स्टेप क्या किए थे? x² के गुणांक से प्रत्येक पद से यही ना किए थे। दूसरा का स्टेप में क्या करना है? अब x के गुणांक को x के गुणांक के लिख देना है। x के गुणांक के आधे के वर्ग भी होता है ना, वो आधे के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर देखो पहले का स्टेप x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भागा। दूसरा का स्टेप क्या याद रखोगे? x के गुणांक के आधे के वर्ग को x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पे, यानी कि x का जो गुणांक दिखाई दे रहा है ना इसका आधा कर देना है। तो x का गुणांक क्या दिखाई दे रहा है? b/a। गुणांक का कहानी पहले बता चुके हैं, अभी भी बताए हैं। तो जो गुणा में रहता है उसी को गुणांक कहते हैं। तो x का गुणांक, तो x के गुणा में क्या है? b/a ना। अब तो इसका गुणांक तो b/a हो जाएगा। x का गुणांक कितना होगा? x के गुणांक का क्या करना है? आधा। आधा का मतलब b/2 है। अभी बताया ना आधा का कहानी,
तो b बटा 2 है। इसके वर्ग को एक बार प्लस एक बार माइनस, इसी में। तो चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, ये प्लस सी बटा ए है ना, इसको हटा देते हैं। प्लस सी बटा ए है, उसको भेजेंगे उधर से, क्या हो जाएगा? तो क्या बचेगा इधर? एक्स स्क्वायर प्लस जोड़ना घटाना भी तो है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। किसको? एक्स के गुणांक के आधा को आधा करके उसका फिर क्या करना है? वर्ग। तो b बटा ए है, इसका क्या करोगे? आधा। आधा का मतलब b बटा इसके वर्ग को जोड़ेंगे तथा इसके वर्ग को घटाएंगे। देखो क्वेश्चन में, मैथ में ऐसा कुछ होता है ना कि अगर आगे अपने मन से कुछ कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पे कुछ फर्क ना पड़ना चाहिए। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन है x प्लस 2 बटा 2 बराबर 10। अगर इसमें हम क्या करते हैं, 4 को ना x प्लस 2 है ना हो, इधर भी 4 जोड़ देते हैं, इधर 4 जोड़ देते हैं। अच्छा उधर भी 4 जोड़ देते हैं। एक और तरीका कर सकते हो कि 4 जोड़ के 4 क्या करोगे? घटा दोगे। तो ये दोनों क्वेश्चन में एकदम इक्वल है, अलग अलग नहीं है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर वही अंक जोड़ देंगे और वही अंक घटा देंगे तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ इसमें x का मान कितना आएगा? इसमें देखो तो 2 और 4 6 में से 4 घटेगा, 2 प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 10 में से 2 घट के कितना हो जाएगा? तो बताओ क्वेश्चन में 4 को जोड़ने और घटाने से कोई फर्क पड़ा है क्वेश्चन पे? तो जब समीकरण बनाओगे तो जोड़ दो, अच्छा है उसमें घटा दो, कुछ करोगे। अच्छा 2 लिखा हुआ है कहीं पे, 2 में हम क्या करते हैं? 6 को जोड़ के 6 को घटा देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? तो मैथ में अगर अपने से कुछ कर रहे हैं तो क्वेश्चन जो है ना 2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बताओ जो जोड़ में लिखे हैं वही क्या लिख दिए? घटा में, कट के हट जाएगा कि ना? कोई फर्क पड़ा क्वेश्चन पे? अब ई ना कि 2 है एकरा के 3 बना दिए। कोनो यूट्यूब पे रहता है, कहता है कि 4 बराबर है 5 के, सिद्ध करके लाइयो देता है केरन पीछे। महान है वो सब। चलो देखो, ध्यान रखो, x के गुणांक के आधे करके उसके वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पे जोड़ भी दिया और क्या कर दिए? घटाव कर दिया। आज प्लस सी बटा ए है, इधर भेज दिए हैं माइनस सी बटा ए। ये काम थोड़ा डायरेक्ट किया है, ध्यान आएगा ना? प्लस सी बटा ए को उठा के उधर भेज दिया माइनस सी बटा ए। अब देखो ये तीनों जो है ना, ये तीनों ये फॉर्मूला पे आ गया। किस फॉर्मूला पे? तो एक ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। एक चीज तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, हई तो समझ में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर है, हईयो समझ में आ रहा होगा कि लास्ट वाला है मतलब बी स्क्वायर है, बीचवा में 2ab कैसे होगा? तो देखो बता देते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर इस रूप में आना चाहिए ना हो, ए स्क्वायर 2ab या प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बढ़िया से लग रहा है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर बढ़िया से लग रहा है, लेकिन 2ab अच्छा ना लग रहा है, तुम लोग को पता ना चल रहा है 2ab है। तो देखो 2ab है, बस दिखाई ना दे रहा है, कट गया है। एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना हो। एक्स वाई पे बोलेंगे जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, तो एक्स प्लस वाई पे बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई या प्लस वाई स्क्वायर, यही ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, 2x, एक्स के जगह पे तो x है ना, और लास्ट वाला जो रहता है इसको क्या बोलते हैं? y। अच्छा a या b लेके चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? b। तो बताओ y या चाहे b के जगह पे क्या है? b बटा में 2a, प्लस में फिर जो का जो है उतार दो, b बटा में 2a का होल स्क्वायर, माइनस में भेज दो उधर होकर के, एक कहानी खत्म कर, होने भेज दो। माइनस c बटा a, माइनस में इधर आएगा प्लस b बटा में 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला पे ना आ गया a स्क्वायर प्लस 2, a के जगह पे क्या है? x, तो 2a, और b के जगह पे क्या है? b बटा 2a, तो 2ab या प्लस b स्क्वायर। यही काम करना है सब क्वेश्चन में। अभी जो है व्यापक रूप पे लेके चले हैं तो तुम लोग को हो रहा, समझ में ना आ रहा होगा, कुछ दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करोगे, किस रूप में लाओगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ चुका है ना। अब बताओ, हाई b बटा a लिखे हैं, हाई इतना लिखे हैं, दोनों में कोई अंतर है? एकदम अंतर ना है। 2 से 2 ना कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? b बटा a और x, b बटा ax। ना बोले हैं कि 2ab के रूप में है, लेकिन क्या हो गया है? कट गया है।
2 से 2 कट जाएगा तो फिर ये ना बचेगा हो। अब बताओ अपने फॉर्मूला में आ गया, तो फॉर्मूला पे आ गया तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह पे क्या है a के जगह पे है x प्लस b के जगह पे b बटा में 2a का होल स्क्वायर। अब बराबर इधर देखो तो कौची कौची है वो माइनस c बटा में a अब b बटा 2a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इधर कर देते हैं माइनस c बटा a प्लस, अच्छा बताओ b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, अब बटा में क्या है 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको x प्लस b बटा में 2a का होल स्क्वायर। इधर हो रहा है बटा पे के जोड़, बटा पे क्या होगा जोड़। अच्छा उसको इधर करके उसको उधर करोगे तो कहोगे घटाओ, इधर उधर का मतलब ना समझ में आ रहा है। अच्छा बताओ माइनस 1 बटा 2 है प्लस 3 बटा 2 एक क्या करोगे बटा पे जोड़, जोड़ घटाओ दोनों कर सकते हैं। हेकरा के मान लो पहले लिख दिए प्लस में है ना हो 3 बटा 2, हेकरा के बाद में लिख दिए माइनस 1 बटा 2 हो गया बटा पे घटाओ। एक ही चीज बना है वहां पे। बताओ बटा पे के जोड़ बनाओ चाहे घटाओ बनाओ, निकालना तो एलसीएम पड़ेगा ना। तो बताओ बटा में क्या है a, दूसरा के बटा में क्या है 4a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम बताओ क्या होगा 4a घटाओ a और क्या है 4a स्क्वायर, दोनों का क्या निकालना है एलसीएम। किस विधि से निकाल रहे हैं गुणनखंड विधि से। a का कोई गुणनखंड नहीं होगा, a के जगह पे क्या आ जाएगा a। 4 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, a स्क्वायर का गुणनखंड होगा a गुणे a। जो कॉमन होता है एलसीएम में जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं ना, और जो छूट गया वो भी लिखते हैं। तो 2 दूनी के और a ये छूटा हुआ है ना हो गुणा 4a। अब बताओ गुणा करो तो हो 4 का 4 a में गुणा होगा। एक बात ध्यान रखना, जब छोटा नंबर कोई पूछे कि 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 2 का एलसीएम क्या होगा, जब छोटा नंबर से बड़ा नंबर में भागा लग जाए तो समझो ये एलसीएम है। और छोटा नंबर से बड़ा नंबर में भागा लग जाए तो छोटका जो है एचसीएफ है। एक एचसीएफ क्या होगा 2 और एक एलसीएम क्या होगा 8। बताओ a से भागा लग जाएगा कि ना 4a स्क्वायर में लग जाएगा, पूरा पूरा भागा दे के देख सकते हो। a से भागा लग जाएगा 4a स्क्वायर में। तो एक अगर एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ क्या होगा a, अगर एलसीएम पूछेगा तो करे को 4a क्यूब कौन निकालने आएगा एलसीएम ना, एक दिन बताए थे वो। भाई दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 4a स्क्वायर। अब देखो a से इसमें भागा दोगे तो एगो एक कट जाएगा, एगो एक कटेगा ना तो बचेगा क्या 4a। ना समझ में आ रहा है, a से किस में भागा देना है 4a स्क्वायर में, भागा दोगे तो क्या मिलेगा 4a, एगो a से एगो एक कट जाएगा। अच्छा इसे समझ में आ रहा है तो देखो 4a स्क्वायर में भागा देना है, किससे भागा देना है a से, एगो a से एगो एक कट जाएगा ना, क्या बचेगा और ऊपर क्या है c माइनस c ना हो तो आ जाएगा माइनस 4ac प्लस है प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भागा दोगे खत्म, बचेगा क्या b। अब हो गया तुम लोग का आंसर। अब क्या करना लगेगा x प्लस b बटा में 2a का होल स्क्वायर। ये प्लस वाला पहले रहता है माइनस वाला बाद में रहता है, अच्छा लगता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो देखो b स्क्वायर माइनस वाला बाद में लिख देते हैं माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ये स्क्वायर है भेज देंगे नहीं तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, पूरा मान रूट में हो जाएगा। बोलो क्या अथवा होगा देखो बार बार हम देख रहे हैं तुमको बेचैन सा हो रहा है, तो मार देंगे मुंह न किया सब फूट जाएगा। ध्यान से देखो बोर्ड पे समझो हर चीज। x प्लस b बटा में 2a का होल स्क्वायर। अब बराबर स्क्वायर क्या है स्क्वायर भेजना है उन्हें ना, स्क्वायर भेजेंगे तो ये पूरा वाला जो पद है इस पे क्या चढ़ जाएगा रूट। तो रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ना हो 4ac बटा में 4a स्क्वायर। अब जो बाहरी निकलेगा उसको निकालेंगे ना, ये b स्क्वायर का b बाहरी निकल सकता है क्या नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, बीच में प्लस माइनस है। अच्छा बताओ रूट में कोई तुमको कहेगा कि 4 प्लस 5 बाहरी निकाल दो तो 4 का 2 बाहरी निकाल दोगे, अलिको के बाद में प्लस 5 ऐसे निकलता है क्वेश्चन। जोड़ोगे 4 5 9 और रूट 9 का मान 3, ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है तुम लोग को।
तो जब प्लस माइनस हो तो बाहरी नहीं निकल पाता है, गुणा में बाहरी निकल जाएगा, दो गो का एक हो, लेकिन प्लस माइनस हो तो बाहरी नहीं निकलेगा। तो चलो देखो यहाँ पे कहा गया, ये इसमें कोनो बाहरी नहीं निकलेगा, ये वाला निकल सकता है x प्लस बी बटा में 2a। अब देखो रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में देखो 4 का क्या बाहर निकलेगा, a स्क्वायर का क्या बाहर निकलेगा, a, यही था बाहर निकलने वाला का। ठीक है, 2 का को बाहर निकलता है, तो रूट 4 का मान a स्क्वायर का a, यही है वर्गमूल। पढ़े होगे ना 7-8 में खूब हो, कितना था वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट था ना इस पे। देखो ये वाला कोई भी टर्म जो है, ये पद है बाहर नहीं निकलेगा, तो ये जो कहते हैं रूट में रह जाएगा, लेकिन ये बाहर निकलेगा, 4 का 2 a स्क्वायर का a, तो 2 ये बाहर निकल गया। अब देखते हैं, अब ये प्लस में इधर भेज देते हैं करके, x बराबर ये प्लस में ना हो, इधर आएगा तो माइनस बी बटा में 2a प्लस बी बटा, पूर्ण वर्ग विधि से बनाए, द्विघातीय सूत्र से बनाए, ये गुणनखंड विधि से बनाए, उसमें निकालना क्या होता है, x का मान, मतलब x को छोड़ के बाकी सबको क्या करते जाना है, भेजते जाना है। x को छोड़ के धीरे धीरे बाकी को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अब लास्ट है बचल था x के पास, एक को हटा दिए। ठीक है ना, जिंदगी भी ऐसे ही चलता है, हम x के x रह जाएंगे, बाकी सब लोग चल जाएंगे। तो भेजो एकरो में प्लस है, प्लस b बटा 2, एकरो को भेजेंगे ना तो क्या बनेगा, प्लस में ना हो, तो प्लस में बी स्क्वायर माइनस बटा में 2a, फिर पता चल रहा है कि बटा पर जोड़ करना पड़ेगा। देखो तो हम दोनों में बटा पर जोड़ करेंगे ना, अब मिलेगा हम लोगों को आंसर अपना। तो 2a का एलसीएम है 2a, आई जे हम कहते हैं माइनस b, और रूट का मान एक बात ध्यान रखना, रूट का मान प्लस माइनस दोनों में रहता है। एक दिन बताए थे तुम लोग को, अगर रूट 25 का मान कोई पूछेगा ना तो बोलते हैं क्या 5, लेकिन वास्तविक रूप से क्या रहता है, प्लस माइनस 5। तो रूट से जो भी बाहरी निकलता है, चाहे जो भी रूट वाला मान होता है, वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये रूट वाला मान है, इसको क्या लिखोगे, प्लस और माइनस दोनों। कोई दिक्कत है तो देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है तुम लोगों का द्विघातीय सूत्र। इसी को क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र। बोले हैं दोनों एक के साथ हो जाएगा ना, हो गया क्लियर। तो देखो समझ लो एक बार फिर से, सभी लोग समझ लो, जिसको जिसको दिक्कत हो रहा है दोबारा देख लो। देखो लाइट को दिक्कत ना हुआ है, चला गया, ही समझ में आ गया इसको। देखो यहाँ पे ये वाला सब हटा देते हैं, किचिर किचिर है से। ये पूर्ण वर्ग विधि है। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना, चाहे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाना। होल स्क्वायर का ही हिंदी होता है पूर्ण वर्ग। ठीक है, विधि होल स्क्वायर मेथड बोलेंगे तब ना पूर्ण वर्ग विधि। होल स्क्वायर का हिंदी क्या होता है, पूर्ण वर्ग। होल स्क्वायर मेथड का विधि इंग्लिश का हिंदी का होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो चलो देखो, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए एक चीज याद रखना, a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे, नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले का स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से प्रत्येक पद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो a से क्या करोगे प्रत्येक पद में, तो जब प्रत्येक पद में भागा करोगे तो ये वाला मान आएगा। इसमें क्या करना है, ये प्लस c बटा a है ना, इसको भेज दो उन्हें, तो क्या मिलेगा माइनस c बटा a। अब इसको होल स्क्वायर के रूप में लाने के लिए देखो यहाँ a स्क्वायर है 2ab लग दिख रहा है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है, तो b स्क्वायर के लिए एक और स्टेप 2 लाना पड़ेगा। इसमें क्या करना होगा, जो x का गुणांक है ना b बटा a, इसका आधा करोगे तो b बटा a का आधा क्या होगा, b बटा 2a, b बटा 2a, b बटा 2a। इसके वर्ग करोगे, क्या करोगे वर्ग करके एक बार प्लस में लिख दोगे, एक बार माइनस में। यहीं से तुम लोगों को मिल जाएगा आगे x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर। अब बाकी जो बच रहा है ना, माइनस वाला फालतू में है ना, तो इसको भेज देंगे इन्हें, तो माइनस में इधर भेजे तो प्लस में, फिर क्या है यहाँ बटा पर जोड़ घटाओ करने से ये वाला मान आया है। अब ये स्क्वायर भेजोगे इन्हें रूट, रूट का मान जो होता है प्लस माइनस दोनों लिखना होता है, तो बाद में हम यहाँ पे लिख दिए हैं, कौन सी लिखे हैं प्लस माइनस। अब देखो हाई वाला चीज है भेजे, तो प्लस बी बटा 2 है, इधर भेजोगे तो माइनस बी बटा 2 हो जाएगा। प्लस बी है ना इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा।
इसका जैसे ही बटा पे जोड़ घटाव करोगे ये मुख्य रूप से हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसी आंसर को कहते हैं द्विघातीय सूत्र, द्विघात सूत्र। कोई दिक्कत है? एक बार इसको बना लो बढ़िया से ढंग से। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। 3x² - 5x प्लस में 2 बराबर 0। ये बताओ कौन सा समीकरण है घात के आधार पे? द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण है तो इसको 3 गो विधि से हल कर सकते हैं ना। पहले का गुणनखंड विधि, दूसरा का द्विघातीय सूत्र, तीसरा का पूर्ण वर्ग विधि। अभी हम तुमको बता रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण द्विघातीय सूत्र में क्या करना है? x बराबर फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अभी क्या पढ़ोगे तुम लोग? पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि से इसका हल निकालेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल निकालने के लिए क्या करोगे? x² के गुणांक से प्रत्येक लिखोगे ना। इना के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे ना करना है, डायरेक्ट बनाते जाना है। क्या लिखना है? x² के गुणांक से प्रत्येक पद में भाग देने पे x² का गुणांक है क्या? 3। तो डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे 3 से प्रत्येक पद में। अब x² का गुणांक को लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए हम। 3 से प्रत्येक पद में भाग देने पर। तो 3 से प्रत्येक पद में भाग देंगे तो 3x² में किससे भागा? 3 से। -5x में किससे भागा दोगे? 3 से। +2 में 3 से बराबर 11 ना बता दोगे? 3 से भागा, सब में ना हो भागा देने का, उसमें कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन नियम के अनुसार चलना है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? x² बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 5/3 x आप +2/3 होने भेज देते हैं, -2/3। बताओ 0/3 का कोई वैल्यू है? 0 ना हो जाएगा। इसको उठा के इधर भेज दिए -2/3। अभी ये अपने a + b के होल स्क्वायर पे, a - b के होल स्क्वायर पे नहीं आया है। ये बता सकते हो क्वेश्चन की a + b के होल स्क्वायर पे जाएगा कि a - b के होल स्क्वायर पे? माइनस आ गया है ना, तो a - b के होल स्क्वायर पे जाएगा। अगला स्टेप है क्या? x के गुणांक, x का गुणांक है क्या? 5/3। इसका आधा करके बताओ, इसका आधा 5/6। इसका आधा करके इसके वर्ग को जोड़ने तथा घटाने। तो क्या लिखेंगे अगला में? लिखना नहीं है, नियम स्टेप तुम लोग को जब पढ़ोगे नियम उसमें है, पूर्ण वर्ग विधि में। यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। x देखो मन में ये याद रखना है कि करना क्या है। तो क्या करना है? x के गुणांक का आधा करना है। तो 5/3 का आधा क्या करोगे? 5/6। एकदम महा बकलोल है सब हो। बोतल ना समझा रहा है तुम लोगों से। देखो यहाँ पे x का गुणांक का आधा करोगे, 5/3 है तो आधा क्या हो जाएगा? 5/6 के वर्ग को जोड़ने तथा घटाने पर। ये था स्टेप ना हो, लिखावट ज्यादा था उसमें, लेकिन काम तो ये ना कर रहे थे, जोड़ने तथा घटाने पर। तो एक में जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो x² माइनस 5/में एक क्वेश्चन हमने एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 5/3x एक बार क्या करते हैं, इसको प्लस में ले लेते हैं। 5/6 का स्क्वायर, एक बार इसको क्या करेंगे? माइनस में ले लेंगे। 5/6 का स्क्वायर इधर क्या था? वो बराबर में -2/3। अब देखो ये तीनों को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला पे आ जाएगा। किसके फॉर्मूला पे? a² - 2ab प्लस b²। जिन लोगों को डाउट होगा कि ये 2ab के रूप में नहीं है, तो ये है 2ab के रूप में। देखो 2 a के जगह पे, x b के जगह पे 2 से 6 घटाओगे कबर में 5/3x 5/3x 2ab के रूप में है ना। तो a² - 2ab प्लस b²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। a - a के जगह पे x, b के जगह पे x - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? हो जो इधर, अब इसको उठा के उधर ले जाए ना, है क्या यहाँ पे? -2/3। ये जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ तक ये तीनों का मान क्या है? x - 5/6 का होल स्क्वायर। ये जो है एक्स्ट्रा में बच गया है, इसको इधर लेके आ गए हैं। माइनस में बचा है, इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब एक कैलकुलेशन करेंगे, किसका मान निकल जाएगा? x का मान निकल जाएगा। चुपचाप जोड़ घटाओ बटा पे गुणा जो भी हो रहा है वो सब करते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी वर्ग हो रहा है, 5/6 का क्या करना है? तो पहले वर्ग करेंगे।
क्या होगा हो? आनी आएगा? आ गया। बड़ा दिक्कत है जाने में बाबू। पछिया पूर्वा क्या होता है? अरे हमको समझ में ना आता है, बताओ। ये हवा पश्चिम से आ रहा है, पछिया इधर से आएगा तो पूर्वैया, उत्तरवैया, ऐसे ना आता है हवा को वो। तो क्या कहेंगे? अब ऊपर से आएगा हवा तो पूर्वैया, पंखा में से निकलेगा तो पंखवैया। बढ़िया है। कहाँ हो तो मुंह से निकलेगा हवा, क्या बोलेंगे? हमारे बोलने से लाइट है, बोलने से लाइट है तो हम कभी भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है लाइट की वजह से, आधा लोग गलत साबित हो जाते हैं। पता था ना, पता है ना? देखो यहाँ पे x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर में इधर है क्या? -2/3। तो लिखेंगे -2/3 प्लस है वो 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25/36। अब बटा पे जोड़ घटाव करके बना सकते हैं ना हम लोग। अब इन्हें करेंगे बट हाई वाला जो करते हैं उतर जाएगा x माइनस 5/में स्क्वायर। आइजा करेंगे 3 और 36 का एलसीएम। अभी पता है ना, छोटका नंबर से बड़का नंबर कट जाएगा तो बड़का नंबर एलसीएम, छोटका नंबर एलसीएम। सोचना ही नहीं, देख के बता सकते हो ना। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। मान लो कि 12 18 का निकालना है, 12 18 का एलसीएम निकालना है, तो बड़ा नंबर क्या है? 18 का गुणन, ये पहाड़ा लिखते जाएंगे। गुणा क्या बोलते हैं? गुणज हो, गुणज। 18 ना कट रहा है 12 से, तो इसका पहाड़ा अगला 12 से कट गया, ये हो गया तुम लोग का एलसीएम। अब बताओ 12 से 18 पूरा पूरा कटा है ना, तो इसका अब तुम लोग छोटा छोटा गुणा लिखो। तो ये किससे कटता है? तो 6 से कट गया 18, ये हो गया एलसीएम। देखते देखते आंसर मिल जाता है। इसका प्रैक्टिस ज्यादा होगा तो खुद से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस अभी नहीं करना है, कंपटीशन पढ़ोगे तो कर लेना। लेकिन ये वाला समझ में आ रहा है ना? 3 और 36 का एलसीएम 36, 3 से भागा देंगे 36 में कितना आएगा? 12। अब 12 दूनी के -24 प्लस 36 से 36 एक बार में 25 का 25 आ जाएगा। चलो बताओ वहाँ पे आंसर कितना होगा? -1। अरे बकलो प्लस देखो, बड़ा नंबर प्लस में आंसर भी प्लस में, तो 1/में 36 स्क्वायर है उधर जाएगा रूट, तो x माइनस 5/में 6 और रूट में 1/36। इसका मान बता सकता है कोई? गलती बता रहे हो तुम सब, सही बोलो जल्दी। इसका मान प्लस माइनस 1/में 6। अभी बोले है ना रूट वाला मान प्लस और माइनस दोनों बोलना है, आधा अधूरा काम होगा। अब ये माइनस में 5/6 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर प्लस माइनस 1/6, प्लस माइनस दोनों बोलना है 1/6। ये माइनस 5/6 इधर जाएगा, अच्छा प्लस ना हो, माइनस में था इधर आएगा प्लस 5/6। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन दो प्रकार से करना होगा। एक बार प्लस 1/6 लेके, एक बार तो क्या को आंसर आएगा इसका? 2 असहू पता था तुम लोगों को, घात कितना है? 2, तो इसका आंसर क्या को मिलेगा? तो चलो बना लेते हैं इसको 2 बार में। एक बार प्लस लेके ना हो, x बराबर प्लस 1/6, प्लस लिखा नहीं जाता है, 1/6 प्लस 5/6। एक बार क्या लेंगे x का मान? -1/6, -1/6 माइनस हो प्लस 5/6 बन जाएगा एकदम आसानी से। x बराबर 5 1 6 6/6 कट के कितना मान आ गया? x का एगो मान आ गया 1, दूसरा का निकाल रहे हैं कितना आ रहा है? x बराबर 5 में से घटा लो 4, 4/6 कटेगा तो x बराबर 2/3 है। जब बटा पर जोड़ हम डायरेक्ट कर दिए, तुम लोग ना कर दोगे एलसीएम निकाल के नीचे वाले से भागा ऊपर वाले में गुणा, तो कितना आ जाएगा? 4/6। और समूह बड़ा नंबर प्लस में है, आंसर प्लस में आएगा 2/3, एगो मान 1 बन जाएगा। ये कहलाता है पूर्ण वर्ग विधि। एक बार इसको बढ़िया से समझ के पूरा स्टेप बाय स्टेप अब बनाओ एकरा क्या, जहां दिक्कत होगा दोबारा बोलना कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना? तो वीडियो पीछे करके देख लेना। देखो ध्यान से, अब सबसे आसान विधि लगता है, ठीक है? द्विघातीय सूत्र। हम लोग अभी किससे बनाएंगे? द्विघातीय
सूत्र से। सबसे आसान विधि यही है द्विघातीय सूत्र, जिसको दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना, जिसको दिमाग लगा के बनाने में दिक्कत होता है तो सब एकदम आसानी से लगाना द्विघातीय सूत्र, तुरंत मिल जाएगा इसका आंसर। तो उसमें तुम लोगों को एक ही चीज आना चाहिए, गुणांक। गुणांक का मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3। तो 3 को कहते हैं क्या है? ए न हो, ए का मान 3, बी का मान -5 हो। कौन 5 बोले सब हो? -5 है ना, सी का मान है 2। बस ये ध्यान रखना है। और इसके बाद इसका ध्यान रखना है सूत्र। इसका सूत्र द्विघातीय सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है? एक बार लिख देते हैं, द्विघातीय सूत्र से। द्विघातीय सूत्र से तो द्विघातीय सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। पहले 4 आ रहा था, है। देखो याद रखना इसको, पहला नियम ये याद रखना कि ए बी सी का मान निकालने आना चाहिए कि क्या मान होगा ए बी सी का, दूसर का, ये सूत्र। इसके बाद एकदम आसानी से जोड़ घटाव करके आंसर निकाल लेंगे हम लोग। क्या कह रहा है इसमें? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। तो चलो देखो मान रखते हैं, सबका मान रख देना, आंसर आ जाएगा। माइनस है, अब बी का मान माइनस के बाद फिर -5 है, ब्रैकेट डालना होगा ना, जहाँ 2 को चिन्ह आएगा उसे डाल देना ब्रैकेट। 2 को चिन्ह आ गया माइनस माइनस ना, ब्रैकेट। इसके बाद है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है? -5 का स्क्वायर, फिर क्या है? -4 गुणा ए गुणा सी। तो 4 गुणा ए का मान 3 गुणा सी का मान 2। अब बटा में क्या है वो? 2 गुणे ए का मान 3, तो 2 गुणे 3। अब जोड़ घटाव गुणा ना कर दो, सब है एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो देख लो एक बार, ओकरा बाद बनाना करे से। x बराबर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर -5 का स्क्वायर 25 होता है। पावर में अगर सम संख्या है, एक जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो माइनस में रहे, अब पावर में सम संख्या रहे तो आंसर किस में आता है? प्लस में। अगर यही पावर 3 रहता है तो माइनस में आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे चढ़ती है 12, 12 दूनी के 24, बटा में 2 3 6। तो देखो x बराबर 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना? 1 बटा में 6। कितना हो जाएगा? x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 होता है। रूट 1 का मान कितना होता है? 1 बटा में 6। तो 5 प्लस माइनस 1 बटा में 6। बताए थे तुम लोग को ना, 2 बार बनाना होगा। 2 बार बनाने का मतलब एक बार प्लस में 5 प्लस 1 बटा में 6, और एक बार क्या करना है? माइनस में 5 माइनस 1 बटा में 6। देखो एक बार प्लस 1, एक बार तो प्लस 1, इधर दिया है -1। तो देखो यहाँ पे x बराबर 5 1 6 बटा 6, 6 बटा 6 का मतलब x बराबर 1। यहाँ पे होगा 5 में से घटेगा 4, 4 बटा 6 घटेगा तो x बराबर कितना? 2 बटा 3। पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे तो ये आंसर आया था ना। ये द्विघातीय सूत्र से बनाए तो यही आंसर आया। गुणनखंड विधि से बनाओगे तब भी ये आंसर आएगा। आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, विधि बदलता है। तो सबसे आसान यही विधि है। जब तक तुम लोगों को कुछ ना बोला जाए, मेरी तरफ से प्रीफर यही करेंगे कि द्विघातीय सूत्र से बनाना, ठीक है ना। सूत्र याद करना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक बार इसको बना लो, कहानी खत्म करते हैं।